मंच पर विराजमान हम सबके आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी, हम सबके प्रमुख महासचिव सांसद परम आदरणीय प्रोफेसर राम गोपाल जी, हमारी पार्टी के उपाध्यक्ष किरणमय नंदा जी, आदरणीय राजेंद्र चौधरी जी, मंच पर विराजमान हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी के सभी नेता, इस प्रांगण में हमारे विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, प्रत्याशी, हमारे कार्यकारिणी के सदस्य और प्रदेश के दूर दूर से कोने से आए हमारे सभी डेलीगेट्स को प्रणाम, नमन। मैं समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के इस राज्य सम्मेलन में प्रस्तुत राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव का समर्थन करती हूं। यह सच है कि हम सब आज 5 साल बाद अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में रमाबाई मैदान लखनऊ में एकत्रित हुए हैं। आज का समय देश में चुनौतीपूर्ण और असाधारण परिस्थितियां हैं और उनका हम सामना कर रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी का यह सम्मेलन महत्वपूर्ण है और यहाँ से जो भी हम निर्णय लेंगे वो भारत के भविष्य की दिशा और दशा तय करेंगे। आज शहीद भगत सिंह की जयंती है। बड़े लंबे संघर्ष और बलिदान के बाद हमें स्वतंत्रता मिली। हमने अपने संविधान की रचना बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में स्वयं की। संविधान में हम भारत के लोगों ने संकल्प लिया कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य भारत की स्थापना हम करेंगे। हमारे सभी अधिकार और हमारे सभी दायित्व स्वतः अंगीकार किए हुए इसी संविधान से हमें प्राप्त होते हैं। वर्तमान में केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार हमारे संविधान के मूल स्वरूप और भावना को परिवर्तित करने की पूरी कोशिश कर रही है और अगर कोई इस विध्वंसकारी प्रयास को रोक सकता है तो वो आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को हर वर्ग का अपार समर्थन मिला। हमारा मतदान प्रतिशत बढ़ा और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र, धन बल के दुष्प्रयोग, शासन सत्ता के दुरुपयोग के बावजूद हमारे 111 विधायक विजयी हुए और अनेक विधानसभाओं में भाजपा को कड़ी चुनौती देते हुए हमारे बहुत से प्रत्याशी बहुत कम अंतर से विजयी नहीं हो पाए। हमारे सहयोगी दलों के विधायक भी विधानसभा पहुंचे। लोकतांत्रिक व्यवस्था और डॉक्टर लोहिया के सप्त क्रांति के सपने को इस वर्तमान सरकार ने तार तार कर दिया है। हमें डॉक्टर लोहिया के सपनों को साकार करना है। डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में बनाए गए अपने संविधान को सुरक्षित रखना है। नर और नारी की समानता जो लोहिया के लिए अति महत्वपूर्ण है, उसे वर्तमान सरकार ने केवल एक प्रतीकात्मक व्यवस्था बना दिया है। महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार, अपहरण, बाल अपराध, घरेलू हिंसा की दिल दहला देने वाली घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं और साथ ही बढ़ रही है सरकार की संवेदनहीनता। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अखिलेश यादव जी द्वारा स्थापित 1090 सेवा को निष्क्रिय कर दिया। आशा ज्योति केंद्र जो महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर्स का काम करते थे, अब सक्रिय नहीं है। महिला सम्मान प्रकोष्ठ बंद कर दिया। महिलाओं को मिलने वाली समाजवादी पेंशन खत्म कर दी। कन्या विद्या धन भी बंद हो गया। महिलाओं को पुरस्कृत करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार जिसकी योजना अखिलेश यादव जी ने बनाई थी, उसे भी खत्म कर दिया। महिलाओं से कुछ नफरत है इस सरकार को। महिलाओं की अर्थव्यवस्था में भागीदारी घट रही है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 2005 में 26% था और अब घटकर 22% रह गया है। वहीं अगर भारत की परिस्थिति देखें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत 117 देशों में 101वें रैंक पर था। 2021 में राज्यसभा में खुद मंत्री जी ने माना कि देश में 9.3 लाख कुपोषित बच्चों में से 4 लाख से अधिक बच्चे हमारे उत्तर प्रदेश में रहते हैं। इसके बावजूद संसद में फिर माना कि जो धन इस कुपोषण को दूर करने के लिए आवंटित हुआ था, उसका 66% पोषण निधि भी खर्च नहीं हुई।
3 वर्षों में हमारी सकल विकास दर उत्तर प्रदेश में हर स्थान पर गिर रही है। अब हम 21वें स्थान पर हैं। सरकार के अपने नीति आयोग का कहना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मापदंड के अनुसार सकल विकास लक्ष्य रखे गए थे, उसमें उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़े 5 प्रदेशों में आता है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे बुरा प्रदर्शन गरीबी, भुखमरी, इंडस्ट्री, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण से संबंधित विषयों पर रहा है। इससे यह साफ है कि ये चुनी हुई वर्तमान सरकार अपना मूल दायित्व निभाने में सक्षम नहीं है। मिशन शक्ति, मिशन कायाकल्प, नमामि गंगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, किसी से आम जनमानस को कोई फायदा नहीं है। ये सब योजनाएं असफल हैं। न सुरक्षा, न रोजगार, न सम्मान, न अधिकार। तो क्या कर रही है ये सरकार? जिला पंचायत चुनाव में अभी हमने देखा कि जिस प्रकार एक महिला प्रतिनिधि और उसके प्रस्तावक का सार्वजनिक चीरहरण हुआ, ये एक महिला अस्मिता पर भाजपा सरकार की असहनीय चोट है। समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का वायदा किया था। इस सरकार में तो महिलाओं के रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के अनुसार केवल 19% महिलाओं के पास रोजगार है और ये दर निरंतर घट रही है। शहरी क्षेत्र में महिलाओं की बेरोजगारी दर बढ़ रही है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य में हम बार बार ये पाएंगे कि सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आधार पर उत्तर प्रदेश बहुत पीछे है और वर्तमान सरकार इस मापदंड को सुधारने के लिए कोई ठोस कार्य योजना नहीं बना रही, कोई काम नहीं कर रही। यह सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। 11,000 सरकारी प्राथमिक विश्वविद्यालयों को निजी हाथों में सौंपने का हम विरोध करते हैं। ऐसा अगर हो गया तो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। मध्यम वर्ग पर महंगाई का बोझ, उनकी बचत घट रही है, आय के स्रोत खत्म हो रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार कहती है कि महंगाई नहीं है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य, हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री, राष्ट्रीय महासचिव आजम खान साहब और उनके परिवार के ऊपर झूठे और फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं, उन्हें जेल में यातना दी है। निरंतर उन पर सरकारी अत्याचार हो रहा है। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी मजबूती से उनके साथ खड़ी है। भारत की विविधता में भी एक एकता है। भाजपा इसी विविधता को खत्म करना चाहती है। सामाजिक और धार्मिक विद्वेष फैलाना उनका मकसद है। भाजपा संवैधानिक व्यवस्था के स्थान पर समाज को अधिनायकवाद की ओर ले जाना चाहती है, जिससे वो हमारी तर्क संगत सोच की क्षमता को कमजोर कर दे, हमारे अधिकारों को शून्य कर दे, हमारे दायित्व निभाने की स्वतंत्रता को खत्म कर दे। हम उस एजेंडा को रोकने का संकल्प लेते हैं अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण है मत देने का अधिकार, लेकिन 2022 के चुनाव में लाखों मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से काट दिया गया। असंख्य समाजवादी समर्थक वोट नहीं दे पाए। चुनाव आयोग मूक दर्शक बना रहा। निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्था का पक्षपात रवैया एक गंभीर खतरा है। भाजपा सरकार का लक्ष्य ही संवैधानिक संस्थाओं को निष्क्रिय करना है, उन्हें खत्म करना है। लोकतंत्र को सुरक्षित रखने का दृढ़ संकल्प अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता लेता है। मतदाता सूची का सूक्ष्म परीक्षण निरीक्षण करके मतदाताओं को निष्पक्ष मतदान कराने का संकल्प हम लेते हैं। किसान भाजपा में परेशान है। पहले उसके ऊपर बिना विमर्श के 3 कृषि कानून थोपे गए। समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है, जवानों की पार्टी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी कार्यकर्ताओं ने कृषि कानूनों का विरोध किया, आंदोलन में भाग लिया। हमारे कार्यकर्ताओं पर सरकार ने झूठे मुकदमे लगाए, उन्हें जेल भेजा, प्रताड़ित किया। 700 किसानों की मौत हुई। आज भी उन किसानों के परिवारों को कोई ठोस मदद सरकार से नहीं मिली है। गन्ना किसानों से वायदा खिलाफी की गई। आज भी गन्ना किसानों का बकाया 4000 करोड़ से अधिक है। खाद, बीज, कृषि यंत्र, सिंचाई, माल ढुलाई सब बढ़ गए, पर किसान की आय नहीं बढ़ी। किसान को अपनी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। हम सरकार से यह मांग करते हैं किसान को
हर फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करें। उत्तर प्रदेश आज सूखे और बाढ़ की दोहरी मार झेल रहा है। इस समस्या से राहत पहुंचाने के लिए ठोस कदम उठाएं, केवल झूठे आश्वासन न दें। वादा किया था कि सरकार ने गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी उत्तर प्रदेश में, पर तारीख